संचार साथी एक ऐसा एप्लीकेशन जिस पर कभी जासूसी करने के आरोप लगते हैं तो कभी इसे जबरन इंस्टॉल करवाने के। कुछ लोगों का कहना है ये आपकी प्राइवेसी को लेकर खतरा है और कई लोगों का कहना है ये सिर्फ फ्रॉड से बचाने का एक टूल है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि संचार साथी आखिर है क्या ये आपके लिए सेफ है। इंटरनेट पर कई सारे लोग हैं जो सिर्फ इसके या तो एडवांटेज बता रहे हैं या तो इसके डिसएडवांटेज बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों पॉइंट पर बात करेंगे कि आखिर संचार साथी ऐप के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। समझते हैं कि संचार साथी ऐप है क्या। संचार साथी डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसका मोटिव है कि डिजिटल और टेलीकॉम से होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके। लेकिन क्या ये एक्चुअल में इम्पैक्टफुल है या फिर नहीं, इस वीडियो में समझेंगे। संचार साथी ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बात करते हैं इसमें कौन कौन से फीचर हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं। संचार साथी ऐप में बेसिकली 5 फीचर दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला फीचर है कि आप उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें किसी भी तरीके का कोई मैसेज रिसीव होता है जो कि आपको सस्पिशियस लगता है तो डायरेक्टली आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक्शन होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं कि अगर आपका फोन कहीं गुम हो जाता है और आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद अगर आप IMEI फैच करके डिवाइस को भी रजिस्टर्ड कर देते हैं तो कहीं से भी आप अपने डिवाइस को ब्लॉक करवा सकते हैं। तीसरा जो इसमें यूजफुल फीचर है वो ये है कि आपके नाम पर कितने और मोबाइल कनेक्शन लिए गए हैं इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ये फीचर काफी यूजफुल है क्योंकि लोगों को जब भी वो सिम निकलवाने जाते हैं उनको नहीं पता चलता है कि उनके नाम पर क्या कोई 1-2 सिम और इशू किए जा चुके हैं या फिर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वो उस चीज को रिपोर्ट कर सकता है। चौथा जो इसमें यूजफुल फीचर है वो ये है IMEI वेरिफिकेशन का। तो जैसे ही आप कोई किसी भी फोन को परचेज करते हैं, रिफर्बिश फोन को, तो उस कंडीशन में आप जैसे ही संचार साथी ऐप से अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करेंगे और डिवाइस को रजिस्टर करने जाएंगे तो अगर उस फोन पर रिपोर्ट की गई है तो वो चीजें आपको इंस्टेंटली पता चल जाएंगी। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि अगर उसमें डुप्लीकेट IMEI नंबर होगा तो उसके बारे में भी आपको इंस्टेंटली जानकारी मिल जाएगी। पांचवा जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि आने वाली इंटरनेशनल या नेशनल कॉल को अगर आपको लगता है कि वो सस्पिशियस है तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट करने के बाद कितना एक्शन होगा कितना नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक आपने समझा कि संचार साथी ऐप है क्या और इसके फीचर कौन कौन से हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एंड्रॉइड ने इनमें से कुछ फीचर आपको पहले दे रखा है, बस उसमें किसी भी तरीके का सरकारी स्टैंप नहीं है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि अगर आपने ईमेल लॉगिन कर रखा है तो फाइंड माय डिवाइस नाम का एक फीचर होता है जो कि अगर आपके फोन में इनेबल होता है तो आप अपने फोन को कहीं से भी बैठ के ट्रैक कर सकते हैं अगर आपके फोन का इंटरनेट ऑन है तो। इसी तरह जो पांचवा फीचर मैंने बताया था आपको कि आप आने वाली किसी भी नेशनल इंटरनेशनल सस्पिशियस कॉल को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो फीचर एंड्रॉइड ने ऑलरेडी आपको दे रखा कि जब भी ऐसी कोई कॉल आती है और आप एंड करते हैं तो उसमें रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन दिया रहता है। तो ऐसे में कई सारे लोग जब किसी भी नंबर को रिपोर्ट करते हैं तो एंड्रॉइड और टेलीकॉम सर्विसेज खुद ही ऐसे नंबर को सस्पिशियस नंबर मान के वो टैग दे देती हैं जो कि आपको एंड्रॉइड में बिना किसी थर्ड ऐप के दिखने लगता है। अब यहाँ पर जो मिथ है इसके बारे में बात करेंगे कि क्या संचार साथी आपकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है या फिर नहीं। इंटरनेट पर संचार साथी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो ये है कि संचार साथी ऐप आपके कॉल, चैट और फोन की सारी एक्टिविटी गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। अब इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जब भी किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कई सारे परमिशन लेता है। ऐसे में इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है और सारी चीजें अपने सर्वर पे अपलोड करता है। अब ऐसे में जैसे आप SMS एक्सेस का परमिशन अलाउ करते हैं तो जब भी कोई OTP आता है तो बस OTP रीड करने के लिए ऐसे परमिशन अलाउ किए जाते हैं। अब मान लीजिए आपने गैलरी का एक्सेस दिया तो जब भी कोई फाइल अपलोड करनी होती है तो बिना गैलरी एक्सेस के आप किसी भी फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे एक्सेस देने मैंडेटरी है। अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि कई सारी विदेशी कंपनियां जैसे Amazon, YouTube, मेटा और गूगल, ये कई सारे एप्लीकेशन आपके फोन में पहले से ही होते हैं और ये सारे परमिशन आपके फोन के लेकर रखते हैं। लेकिन ऐसे में तब आपका सवाल नहीं उठता कि क्या ये हमारे डेटा का इस्तेमाल करेंगे या फिर किस तरह हमारे डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इनको आपके बारे में काफी कुछ पता होता है। अब यहाँ पर एक चीज को और हम समझेंगे कि प्राइवेट कंपनियां आपके जिस डेटा का इस्तेमाल करती हैं अपने एप्स को बेहतर बनाने के लिए, उनके टर्म एंड कंडीशन में ऐसा लिखा होता है कि 99% लोग तो बिना टर्म एंड कंडीशन को पढ़े ही एक्सेप्ट करते हैं और एग्री करके कंटिन्यू कर लेते हैं। तब उनका सवाल नहीं उठता कि आखिर ये ऐप हमारी
डेटा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे। लेकिन अगर कोई सरकारी ऐप ये सारे परमिशन डिफॉल्ट रूप से ले रहा है तो ऐसे में लोगों के सवाल उठते हैं। अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या ये हमारी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा, गवर्नमेंट तक भेजेगा, तो मैं इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देता हूं जिससे आपके लिए ये क्लैरिटी आ जाए। अब मान लीजिए कि इंडिया में 146 करोड़ आबादी है। अब 100 करोड़ फोन में ये जो संचार साथी ऐप है वो इंस्टॉल किया जाता है। अब ये भी मान लीजिए कि ये जो संचार साथी ऐप है वो यूजर की सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। अब अगर 100 करोड़ आबादी का डेटा भी मैनेज करना हो तो क्या एआई इन सभी डेटा का एनालिसिस कर पाएगा? कौन सा डेटा यूजफुल होगा, कौन सा डेटा अनयूजुअल है, इन सभी चीजों का एनालाइज करना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे में एक डाउट आपके मन में और आ सकता है कि जब हमारी एक्टिविटी रिकॉर्ड ही नहीं की जाती है किसी भी एप्लीकेशन पे, तो आखिर में यूट्यूब, मेटा, गूगल इन सभी को हमारे बारे में इतना कुछ कैसे पता होता है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये सारी कंपनियां हैं वो मेटा डेटा लेती हैं। मेटा डेटा का मतलब होता है कि आपकी एक्टिविटी बिहेवियर को स्टोर करती हैं और उसी बिहाफ पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं। एक्टिविटी बिहेवियर का मतलब हुआ कि जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन पे विजिट करते हैं तो वहां पे कौन सी चीजें आप लाइक करते हैं, कौन सी चीजें डिसलाइक करते हैं, किस चीज पर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी चीजों को स्टोर किया जाता है और उसी बिहाफ पे आपके पसंद, नापसंद और बाकी चीजों का डिसीजन एआई एनालाइज करके आपको सजेस्ट करता है। वैसे तो डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कह दिया है कि यह ऐप जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर भी नहीं खत्म होता है कि जब आपको एंड्रॉयड फोन मिलता है तो इसमें कई सारे प्री लोडेड एप्स होते हैं, वो चाहे एमआई का फोन हो, सैमसंग का फोन हो या किसी और कंपनी का। ऐसे में एंड्रॉयड खुद अपने एप्लीकेशन जैसे गूगल मैप्स, यूट्यूब, गूगल क्रोम और कई सारे ऐसे प्री लोडेड एप्स देता है जिनको ना तो आप डिसेबल कर सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं। तब लोगों के सवाल ये नहीं होते हैं कि यूजर को भी ये डिसाइड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि वो किस ऐप का इस्तेमाल करना चाहता है और किस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पर भी एक चीज ये समझना चाहिए कि सस्पिशियस एक्टिविटी और होने वाले डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए किसी एक एप्लीकेशन से उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। उसको चाहिए कि अगर उसको एक बड़े लेवल पे वर्क करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा डेवलप करवाए इंडिया के लिए, जैसे चाइना और बाकी कंट्रियों में उनका खुद का ओएस है वैसे इंडिया का भी अपना ओएस होना चाहिए जो कि होने वाले सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रैक करे और पहले से ही डिटेक्ट करके उन्हें बेसिक स्तर पर ही ब्लॉक कर दे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर संचार साथी ऐप के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट ऐप के जितने एडवांटेज होते हैं उससे ज्यादा कहीं डिसएडवांटेज होते हैं। मान लीजिए आपका फोन कहीं पर गुम हो जाता है और ऐसी स्थिति में आप जाके सीधे पोर्टल पे एक कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, आपका फोन ब्लॉक हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको फोन मिल जाए तो क्या ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टली एक क्लिक पर कंप्लेन वापस लेके अपने फोन को अनब्लॉक करवा सकते हैं? इसका कोई प्रोसीजर ना तो दिया गया है और ना ही बताया गया है। संचार साथी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐप है, तो जब भी इस ऐप को कोई इंस्टॉल कर लेता है तो वो नेटवर्क लेवल पर गवर्नमेंट उस फोन को कंट्रोल कर सकती है। यानी मान लीजिए आपका फोन कहीं पर गुम हो जाता है और ऐसी स्थिति में आप एक कंप्लेन रेज करते हैं, आपका फोन ब्लॉक हो जाता है। मान लीजिए वो फोन आपको दोबारा मिल गया, तो क्या ऐसी स्थिति में इंस्टेंटली आप अनब्लॉक करवा सकते हैं या प्रोसीजर के लिए आपको बार बार दौड़ना पड़ेगा? इसके बारे में भी नेटवर्क लेवल पर अनब्लॉक करवाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। यहाँ पर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आप कोई रिफर्बिश फोन ले रहे हैं और उसमें किसी तरीके का IMEI मिसमैच होता है तो वो नेटवर्क लेवल पर आपका फोन सीधे इंस्टेंटली ब्लॉक हो सकता है। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है। संचार साथी ऐप अगर प्री इंस्टॉल दिया जाता है फोन में तो एक दिक्कत और आने के चांसेस हो सकते हैं कि जैसे किसी ने कस्टम रोम इंस्टॉल किया या उसने मदरबोर्ड में कोई दिक्कत आई, जिस किसी भी पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस किया या फोन के किसी दूसरे पार्ट का इस्तेमाल किया गया, ऐसे में अगर IMI या नेटवर्क लेवल पर कोई भी मिसमैच आता है तो ऐसे में सस्पिशियस एक्टिविटी मानकर गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके फोन को ब्लॉक कर सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है अगर ये प्री इंस्टॉल आता है आपके फोन में। तो तीसरे अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो प्राइवेट कंपनियां जैसे अमेजॉन, मेटा, गूगल, यूट्यूब ये सभी आपके डेटा का इस्तेमाल तो करती हैं अपने ऐप को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कभी भी ये आप पर एक्शन नहीं ले सकती हैं। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब पर कोई वीडियोज बनाता हूं और वीडियो प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट है तो ऐसे में यूट्यूब मेरे कंटेंट को हटा सकता है या मेरे चैनल को सीधे सीधे डिलीट कर सकता है, लेकिन कभी भी वो मेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर लगता है कि आपके फोन या डिवाइस से कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, हो सकता है कि वो आप ना कर रहे हो,
तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट आप पर एक्शन ले सकती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहें तो पोर्टल पर लॉगिन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसका कोई खास डिसएडवांटेज नहीं देखने को मिलेगा, वैसे ये ऐप पूरी तरीके से सेफ है। आई होप आपके माइंड में संचार साथी ऐप को लेकर जितने भी सवाल रहे होंगे उन सभी का आंसर मैंने इस वीडियो में कर दिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।